एक कहावत है, हिंदी में भी है, बंगाली में भी है कि पाप बाप को छड़े ना, पाप अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है। जैसा आपने बोया है वैसा ही आपको काटना पड़ेगा। अभी सीआईडी ने एक समन उनको दिया नकली साइन करने के लिए, विधायकों के साइन नकल करने के लिए। दूसरा मुझे सुनाई में आया सीआईडी और एक समन उनको दिया भड़काऊ भाषण के लिए। अब ईडी ने उनको बुलाया बीच में 14, 15, 16 उनका 3 दिन तो कंटिन्यूअस शेड्यूल है ईडी और सीआईडी के पास। उसके ऊपर कल रात को 2 बजे शाल्बनी पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, जो गिरफ्तार हुए हैं भूतपूर्व विधायक मदनीपुर के सुजय हाजरा, उन्होंने शायद कुछ बोल दिया होगा, कुछ तथ्य रख दिया होगा सामने। अब उनके घर पे पुलिस पहुंची थी रात को, उनके जो पीए हैं सुमित रॉय, उनको पकड़ने के लिए, जो अभी सुनाई में आ रहा है कि अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो देखिए बात यह है ना कि अभी बहुत कुछ खुलने वाला है, आने वाले दिन में बहुत कुछ खुलने वाला है। और अगर सुमित राय अरेस्ट होता है तो पेंडोरा का बॉक्स खुल जाएगा, क्योंकि उनको सब पता है कौन है सुमित राय। अभिषेक बनर्जी के सिर्फ पीए हैं। आप सांसदों और विधायकों को जाके पूछिए कि वो कौन है, आईपीएस ऑफिसर्स को जाके पूछिए वो कौन है। सांसद और विधायक को वो बोलते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। आईपीएस ऑफिसर्स जितने बंगाल के हैं उनको वो चालना करते थे, उनको बोलते थे वो कि इसको उठाओ, इसको पकड़ो, यहाँ वोट करवाओ, वहाँ वो करो। तो सुमित रॉय कोई आम आदमी नहीं है। तो देखते हैं क्या करता है बंगाल की पुलिस। बट सीआईडी, ईडी, सीबीआई, वेस्ट बंगाल पुलिस जैसा रवैया चल रहा है उसमें तो लग रहा है कि युवराज के चक्की पीसने के दिन बहुत करीब आ गए हैं। तो वो जाए ना, वो सुप्रीम कोर्ट जाए गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। अभिषेक बनर्जी जी भी तो सांसद हैं, वो संसद में जब मॉनसून सेशन शुरू होगा वो ये बात को उठाएं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, कौन रोका है उनको। बट उन्होंने जो भाषण दिया है वो भी तो गलत है। आज मैं गलती करूं और कोई और भी गलती करे, अगर मैं मान भी लेता हूं इस बात को, तो मेरी गलती तो सही नहीं हो जाती। अब उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, अगर उनको लगता है कि गृह मंत्री के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है तो वो जाए संसद में बात को उठाए, सुप्रीम कोर्ट में बात को उठाए, कौन रोका है उनको। पहले अपने हिसाब तो क्लियर कर लें। और मुझे तो आप जब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे पास अभी एक व्हाट्सएप आया है कि आधे घंटे पहले बिष्णुपुर थाना में उनके खिलाफ अम्फान जो हुआ था ना, अम्फान जो तूफान हुआ था, अम्फान का 250 करोड़ रुपया इधर उधर करने का एक एफआईआर दर्ज हुआ है बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन में। और वो किया है बीजेपी के लोकसभा के 2024 के कैंडिडेट बॉबी जी ने, जिनका नाम है अभिजीत दास शायद, उन्होंने किया है। तो एक के बाद एक एफआईआर हो रहे हैं, जांच पड़ताल हो रहा है। अभिषेक बनर्जी जी कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, और तो कोई रास्ता है नहीं। बाकी कानून के हिसाब से चलेगा। अभी मुंह बोले बाप बेटे का रिश्ता अच्छा लग रहा है देखने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कल्याण बनर्जी एक बहुत बड़े लीडर हैं, 4 टाइम के सांसद हैं। और आज के डेट में कल्याण बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस का जरूरत नहीं है, तृणमूल कांग्रेस को कल्याण बनर्जी का जरूरत है। तो अभिषेक बनर्जी जी ने व्हाइट फ्लैग दिखाया है, कल्याण बनर्जी ने माफ कर लिया है, बढ़िया बात है। पर कल्याण बनर्जी जी ने जो बात बोला था, लोकसभा के सांसद जो बोल रहे हैं, विधायक जो बोल रहे हैं, हम लोग जैसे कार्यकर्ता जो बात बोल रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का इस हालत के पीछे का कारण है अभिषेक बनर्जी, वो बात खत्म नहीं होती है और वो बात रह जाती है। अब दीदी को चुनना पड़ेगा, अभिषेक बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस। अब देखना पड़ेगा ममता बनर्जी किसे चुनती है। हो ही सकता है, क्योंकि देखिए अभी तो आपको सब छोड़ के जा रहे हैं, अभी तो कोई बचा नहीं है। एक व्यक्ति है कल्याण बनर्जी जो 4 टाइम के सांसद है, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, वो जो पहले अभिषेक बनर्जी जी के सारे मामलों में वही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे। तो शायद इसीलिए थोड़ा नरम पड़ गए, क्योंकि अभी कल्याण बनर्जी जी को जरूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में। जैसे हर बंगाल के थाने में केसेस बन रहे हैं, जैसे ईडी, सीआईडी, सीबीआई सब उनके घर पे दस्तक दे रहे हैं, उनको तो एक बड़े वकील की जरूरत पड़ेगी। शायद ये भी कारण हो सकता है। आपके दर्शकों के जहन में लाना चाहता हूं कि 2022 में कल्याण बनर्जी जी और अभिषेक बनर्जी जी में एक मतभेद हुआ था, और तब अभिषेक बनर्जी जी के जितने लॉयलिस्ट हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे बाकायदा स्टेटस छोड़ा था
कि माताल के जानते হবে आगामी के मानते হবে श्रीरामपुर नतून सांसद चाय, जिसका हिंदी अनुवाद है कि जो क्या कहते हैं पियक्कड़ है, पियक्कड़ को जानना पड़ेगा, जो नए हैं उनको मानना पड़ेगा और श्रीरामपुर में नया सांसद की जरूरत है। ये अभिषेक बनर्जी जी के लॉबी से ही ये पूरा कार्यक्रम चला था 2022 में। तो अगर कल्याण जी ये सब भूल के उनको बेटे की तरह माफ कर दे तो कल्याण बनर्जी जी का बड़प्पन है ये। देखिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा इसमें दो अलग अलग सिचुएशंस है। एक सिचुएशन ये है कि ये जो सांसद हैं ये लोगों के वोट से चुने हुए सांसद हैं, तो इनके अपने सांसदीय क्षेत्र में लोगों के लिए काम करना है और वो काम करना मुमकिन नहीं होगा अगर बंगाल के मुख्यमंत्री का समर्थन उन्हें ना मिले तो। और दूसरा कारण ये है कि एनडीए की जो सरकार है कुछ ही दिनों पहले विमेन रिजर्वेशन और डिमिलिटेशन बिल वो ला नहीं पाए, वो टेबल किए थे पर ला नहीं पाए क्योंकि उनको वोट्स मिले नहीं। पर अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स है जो संसद में टेबल होने वाले हैं। उसमें विमेन रिजर्वेशन बिल है, उसमें डिलिमिटेशन बिल है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन बिल है, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल है। तो देश के हित में जो बिल है उनको समर्थन चाहिए संसदों के वोट का, और उसके लिए अगर ये जो बागी तृणमूल के सांसद हैं अगर वो बंगाल के मुख्यमंत्री जो भाजपा के मुख्यमंत्री शुभेंदु जी उनके साथ बात करें या भाजपा के साथ बात करें या भूपेंद्र यादव जी के साथ बात करके अगर एक सम्मति होती है कि देश के हित में हम काम करेंगे और हमें जो जिन जनताओं ने वोट देके हमें भेजा है उनके हित में हम काम करेंगे और उसके लिए देश के लिए जो जो बिल टेबल किया जाएगा उसमें हम समर्थन देंगे, तो ये तो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है क्योंकि उनको तो ये सांसदों को बीजेपी में लेना भी नहीं पड़ेगा और वो वोट भी दे सकते हैं या वोट से इनकार भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से फायदा तो एनडीए सरकार को ही होगी और देश का फायदा होगा, तो ये तो हर जगह से विन विन सिचुएशन। मैंने जब 9 तारीख को मुंह खोला था तब आपने चलवाया था और सारे देश के जनता ने बीजेपी से लेकर तृणमूल सब मेरे को गालियां दी। अभी क्या हो रहा है? अभी तो सारे सांसद सारे विधायक मैंने जो कहा था वही बोल रहे हैं। जो थ्रेट कल्चर तृणमूल कांग्रेस में था, एक सांसद, क्या उनको व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है? क्या उनको अपनी बात रखने की जगह नहीं होनी चाहिए? आज अगर एक सांसद 0 आवर में अपनी बात रखनी चाहे वो क्यों नहीं रख पाएंगे? क्यों उनको बोल दिया जाएगा कि यही बोलना पड़ेगा? और ऋतुव्रत बंदोपाध्याय तो थे राज्यसभा में। राज्यसभा जो तृणमूल कांग्रेस की चलाते हैं क्विज मास्टर, वो तो सोचते हैं कि राज्यसभा उनकी बपौती है, वो तो सोचते हैं राज्यसभा उनकी बपौती है। सुखेंदु शेखर राय जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया, इतने सीनियर एमपी, इनको लास्ट बेंच में बिठाते थे, इनके साथ ऐसी बदतमीजियां होती थी, सबके साथ ऐसी बदतमीजी वो करते हैं। और अभी सब लोग इसीलिए मुंह खोल रहे हैं क्योंकि भय खत्म हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया बंगाल में। अभी थ्रेट कल्चर अभिषेक बनर्जी और क्विज मास्टर का चलेगा नहीं। अभी संसद जो उनका दिल कहेगा, जैसे रिजू दत्ता एएनआई के सामने वही बोल रहा है जो उसका दिल कह रहा है, उसका दिल मान रहा है, मैं वही करूंगा जो मेरे देश के हित में होगा। तो उसी तरीके से जो सांसद इतने दिनों से डर के वजह से चुप बैठे थे, आज वो अपनी दिल की सुन रहे हैं, वो देश के हित में काम करना चाह रहे हैं। इसमें गलत क्या है? देखिए वो मुमकिन नहीं है होना, क्योंकि अगर आपको एक पार्टी को मर्ज करना है दूसरी पार्टी के साथ, आपको उस पार्टी के 2/3 अंश को मर्ज करना पड़ेगा। तो अगर ममता दीदी या अभिषेक जी ये फैसला ले कि हमें कांग्रेस के साथ मर्ज भी करना है, उनके साथ तो कोई है नहीं। लोकसभा के सांसद 2/3 सांसद उनको छोड़ चुके हैं, विधानसभा के 2/3 विधायक उनको छोड़ चुके हैं, और जितने पोर्टफोलियो के कार्यकर्ता थे, जैसे मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता था या जो भी पार्टी के यूथ या छात्र के नेता थे, वो तो या तो भाग गए हैं या उन्होंने दूसरी पार्टी में साइन कर लिया है। तो अब मर्ज करेगा कौन? सिर्फ ममता दी और अभिषेक? ये तो नहीं हो सकता। या तो उनको कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ेगा या कांग्रेस अगर दिलदार हो तो उनके साथ गठबंधन करेगी, मर्ज तो हो ही नहीं पाएगा। 15 साल से मैं जिस पार्टी में था उस पार्टी में ये जो सांसद है या जो विधायक है उनके साथ तो मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है ही। बहुतों के साथ मेरा बात हुआ है और बहुतों के साथ मेरा बात हो भी रहा है, बट उनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता, वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। वो एक बयान दीदी का एक बयान 2026 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें हम 50% हार चुके थे, सिर्फ उस बयान के वजह से। उस बयान के वजह से बंगाल के 80% हिंदू एकजुट हो गए। बंगाल की मुख्यमंत्री स्टेज से ये कह रही है कि अगर मैं हट गया तो एक कम्युनिटी तुमको घेर लेगा।
ये कह सकते हैं। मैं भी दरीना मंच पे जब दीदी ने ये बात कही थी, मैं मंच में शामिल था और मेरे बाजू में जो 3-4 विधायक बैठे थे उनमें 2 मंत्री थे। मैं उनकी शक्ल देखने लग गया और मैं उनसे पूछा क्या बोल गई ये। वो मंत्री तक मुझे बोल रहे थे यार ये क्या बोल गई दीदी। उस टाइम हमें नहीं पता था, अभी समझ में आ रहा है कि उसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ा पार्टी को। उस एक बयान की वजह से 50% विधानसभा चुनाव हम हार गए थे और उस एक बयान की वजह से बंगाल के 80% हिंदू एकजुट हो गए तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।